Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक की। आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी में है। हालांकि पहले से ही कंट्रोवर्सी में रहते हैं। बिग बॉस पहुंच चुके हैं। वहां पर एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया है, विशाल पांडे नाम के। ऐसे में उनकी फैमिली के भी रिएक्शंस आ रहे हैं, कई सारे रिएक्शंस फैंस के भी आ रहे हैं। गोपाल जी, हमने वीडियो क्यों करने की सोची? हमने वीडियो इसलिए करने की सोची क्योंकि इसमें एक क्रिमिनल केस भी उजागर हुआ है इस पूरे प्रकरण के बीच में। वो क्रिमिनल केस है थाना निहाल विहार का। दिल्ली में एक थाना है निहाल विहार। यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था अरमान मलिक के खिलाफ। संगीन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक नौकरानी ने आरोप लगाया था कि उसके साथ उसको इंजेक्शन देकर रेप किया गया और तमाम तरीके की बात है। इसमें पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। मामला ट्रायल पर है, लेकिन सवाल ये उठता है इस बीच थप्पड़ मार दिया और अब ये जो पुरानी एफआईआर है ये ट्रोल हो रही है। यही सबसे बड़ा एलिगेशन और सबसे सीरियस मामला है कि अगर किसी के ऊपर भी इतना सीरियस एलिगेशन लगता है तो पुलिस उसको इस तरह से क्यों छुट्टा छोड़ देती है। यानी कि क्या पुलिस मानकर चलती है कि क्या अभी ये इनोसेंट है, तो पुलिस ने क्या उसको सर्टिफाइड कर रखा है कि वो इनोसेंट है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशन के साथ एफआईआर दर्ज है तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर नहीं किया तो इसमें पुलिस अधिकारी जो उस समय तत्काल मौजूद थे उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये बात 2019 की है, यानी 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में क्या पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाई? क्या पुलिस को वो विक्टिम नहीं मिली जिसने इसके अगेंस्ट में एफआईआर करवाई थी? जबकि पॉक्सो का मामला है, इसका मतलब लड़की नाबालिग थी। तो अगर उसके खिलाफ कोई, अरमान मलिक के खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन लगा है तो पुलिस को पहले उसको क्लियर करना चाहिए। किसी भी सूरत में ऐसे किसी भी आदमी को यूँ सोसाइटी में खुला नहीं छोड़ा जा सकता। यही एक सबसे बड़ी पॉइंट है जिसको लेकर पुलिस क्वेश्चन में है। सर, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 11 साल की बच्ची थी जिसके साथ ये रेप हुआ, तो झाड़ू पोछा का काम करती थी, इनके घर में आई थी और ये हाउस हेल्प का काम करती थी। चौंकाने वाली बात है, खुद पायल ने बच्ची के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि पल्ला झाड़ लिया था कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और रेप के आरोपों पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी थी। नहीं चिराग, यहाँ पे यही सर ये भी उठ रहा है जो अभी बात आ रही है कि भाई इन्होंने कितनी शादियां करी, 2 शादियों को तो चिराग, यही सबसे बड़ी बात है कि वो जो अरमान मलिक है वो अपनी शादियों, अपनी 2 बीवियों को लेकर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहता है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है, यानी कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, एक सेलिब्रिटी टाइप का हो गया है। ऐसे में ऐसे लोगों को जो समाज के लिए एक नज़ीर देते हैं, एक कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस होता है समाज में, लोगों पर उनका असर पड़ता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगता है तो उसको किसी भी सूरत में पुलिस को सीरियसली टेकअप करना चाहिए। वरना होता क्या है कि कोई भी आदमी इस बात की प्ली ले सकता है कि साहब उनको अगर छोड़ा गया तो हमको भी छोड़ो। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये कोई प्ली नहीं हुई। मतलब तो इसलिए ये जो सीरियस मामला है, इस मामले में किसी भी हालत में पुलिस को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। और अब तो 5 साल हो चुके हैं, वो बच्ची भी 11 साल से अब 16 साल की हो चुकी है, हालांकि नाबालिग है वो। तो क्या उसका एलिगेशन गलत था? 11 साल की बच्ची कितना गलत बोलेगी, कितना झूठ बोलेगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला बहुत सीरियस लेवल पर है और इसको किसी भी हालत में तुरंत टेकअप करना चाहिए। ये मेरे अपील है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये जो मामला सर प्रकाश में है, इसके थोड़े कंटेंट में और बता दूं। जो आरोप लगा था कि जो पीड़िता थी उसका कहना था कि इंजेक्शन दिया गया, उसका ये कहना था झाड़ू पोछा का काम करती थी। छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप किसी को बेसुध करके या आप इंजेक्शन देके उसको मतलब कॉन्शियसलेस करके तब आप उसके साथ कोई भी ऐसी हरकत करते हैं तो वो उसका मतलब उसकी सीरियसनेस और बढ़ जाती है। अगर आप किसी की जागृत अवस्था में कोई एक्ट करते हैं तो वो तो क्राइम है ही, लेकिन आप उसको अगर बेहोश करके कोई ऐसा एक्ट करते हो तो आपको बहुत सीरियस एलिगेशन हो जाता है। ये नियर टू डेथ हो जाता है मामला। क्योंकि अगर वो इंजेक्शन की डोज हैवी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसके साथ ऊपर नीचे बात हो सकती है। फैक्ट सामने आ रहा है कि एक बार अरमान मलिक ने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, सुसाइड करने के लिए। दिल्ली के हरिनगर में एक होटल की छत पर पहुंच गया था, वहां उसको उतारा गया था 19 घंटे के बाद। यानी कि जो लाइफ है, कंट्रोवर्सीज हैं, वो बहुत ज़्यादा इनके साथ जुड़ी हुई हैं।
देखिए वो तो खैर बिग बॉस का एक कैरेक्टर है जिसमें कहा जाता है कि जितने भी कंट्रोवर्सी होगी उनके लिए उतना अच्छा कैरेक्टर होगा वो तो खैर कंट्रोवर्सी की बात हम हटा देते हैं, मगर हमारा कंसर्न उसकी एलिगेशंस, उसके ऊपर लगे एलिगेशंस पर और उसकी सीरियसनेस पर है। अगर इस बात को किसी भी तरीके से पुलिस अधिकारी इग्नोर करते हैं तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह ना सर, 2019 की एफआईआर चार्जशीट भी हुई, इसमें क्या अपडेट क्या है? अपडेट तो दिल्ली पुलिस अभी कुछ खास दे नहीं अपडेट, क्योंकि पुलिस अभी भी सजा मिली नहीं मिली, क्या ये मामला हो गया वापस? इसका मतलब है कि पुलिस कहीं ना कहीं इग्नोरेंस अडॉप्ट कर रही है। पुलिस को किसी भी हालत में इस मामले को अगर चार्जशीट किया है तो वो अब तक बाहर क्यों है? यानी कि या तो उसको कोर्ट से हरी झंडी मिल जाए कि नहीं साहब आप इनोसेंट हैं, तब तो ओके, तब तो कोई बात नहीं है, तो वो लड़की जो विक्टिम है उसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी। मगर अगर उसके खिलाफ कोई भी चीज़ है और अभी प्रूफ नहीं हुई है, इनोसेंट प्रूफ नहीं हुआ है, तो उसको किसी भी हालत में बाहर छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जो सर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें पता चला था कि विशाल को इन्होंने चाटा मारा, और इसलिए मारा क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी के बारे में कुछ कमेंट्स कर दिए थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये भी गलत किया, उसने बिल्कुल ये करनी चाहिए, ये किसी भी ये किसी की पर्सनल मामला है कि कोई आदमी एक शादी कर रहा है, दो शादी कर रहा है, अगर उसको उसका धर्म या उसकी सोसाइटी या उसका परिवेश या उसका सब उसकी आमदनी वगैरह उसको अलाउ करती है तो वो कर सकता है, उसमें कोई बहुत ऐतराज़ वाली बात नहीं है। मगर किसी को भी ये हक नहीं है कि हम किसी के पर्सनल मैटर में इस तरह से इंटरफेयर। लेकिन सर जो मामला संगीन है वो उस पर तो किसी भी हालत में कोई माफ़ी नहीं है, कोई उसके किसी भी तरह से कोई मतलब उसको ढील नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये मामला चार्जशीटेड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि निहाल विहार थाने में जब ये, इसका असली नाम संदीप बताया जाता है अरमान मलिक का, जब रहता था तब ये मामला प्रकाश में आया था, और ये भी आरोप लगा, इनकी वाइफ पर भी तब आरोप लगा था कि उन्होंने भी इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की। ये तमाम मतलब बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं और इसकी बहुत उस समय गहनता से जांच भी हुई, लेकिन आगे इसका क्या रहा, कोर्ट में क्या रहा, क्या इसको कन्विक्शन हुई, एक्विटल हुआ, कुछ पता ही नहीं। अभी कुछ भी नहीं क्लियर है। और ट्रायल पर है केस, अगर ट्रायल पर है तब तो और भी ज़्यादा सीरियस है मामला, क्योंकि इस तरह से अगर ट्रायल पर किसी का कोई मामला है और वो सेलिब्रिटी के तौर पर अपनी लाइफ को लीड कर रहा है तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है मामला। लेकिन सर इसमें तो वो क्या करे, लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर तो नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं, वो तो चूंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस तो नहीं पसंद करेगी ना, कानून तो नहीं पसंद करेगा, सोसाइटी तो नहीं पसंद करेगी ना। आप किसी भी सोसाइटी में ऐसे किसी आदमी को फ्री छोड़ सकते हैं क्या? तो आपकी सोसाइटी, आपका कानून, आपके आसपास का माहौल ये तो आपको नहीं पसंद करेंगे ना। आप बेशक आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी को माफ़ी थोड़ी है कि कोई क्राइम करके निकल जाएगा। तो इसलिए किसी भी हालत में उसको माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस मामले पर हमारी नज़र रही अरमान मलिक वाले केस पर, कंट्रोवर्सी में थे इसलिए हमने खबर करी, साथ साथ ऑब्वियसली यूट्यूबर है वो, अब बिग बॉस में भी है। लेकिन इस सब के बीच जो एफआईआर दर्ज हुई थी 2019 में, उसका क्या रहा? क्या अदालत ने आरोपी को बरी किया? नहीं, अभी तक जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ये मामला अदालत में लंबित है, लेकिन कब तक ये लंबित रहेगा, ये तमाम सवाल अभी भी है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।